अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सेलिब्रिटीज चाहे जिस भी मुल्क की हो वो पब्लिक में खुलेआम फिर ही नहीं सकते, क्योंकि चंद सेकंड्स में हजारों लोग उनको घेर लेते हैं और इनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको वो वाकयात सुनाऊंगा जिनमें बहुत से स्टार्स भेस बदलकर सड़कों और गलियों में आम लोगों के बीच में फिरते रहे, लेकिन किसी ने इनको ना पहचाना। और जिन स्टार्स की एक झलक देखने के लिए लोग तरसते हैं, इनको किसी ने भी लिफ्ट ना कराई। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार, लेकिन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हर किस मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहली सेलिब्रिटी की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर खान की। दोस्तों, आमिर खान को अपनी वालदा का बचपन का घर ढूंढना था, जिसको वो 70 साल पहले 10 साल की उम्र में दूसरे शहर शिफ्ट होते हुए छोड़ आई थी। आमिर खान को सिर्फ शहर और मोहल्ले का नाम मालूम था और वो निकल पड़े इस घर की तलाश में, लेकिन भेस बदल कर, इसलिए ना किसी ने इनको पहचाना और ना ही इनके इर्द गिर्द रश लगा। और बहुत से लोगों ने, खास तौर पर एक बुजुर्ग ने, बगैर किसी लालच के इनको एक भटका हुआ मुसाफिर समझकर इनकी मदद की और आखिरकार इस घर को ढूंढने में कामयाब हो गए। घर मिलने के बाद आमिर ने सबको अपना असली चेहरा दिखाया और इन लोगों को खास तोहफे पेश किए जिन्होंने इनके सच्चे दिल और नेक नियति से मदद की थी। एक और मौके पर आमिर खान एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हुए मशहूर इंडियन क्रिकेटर गंगोली के घर भेस बदलकर ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए, लेकिन कई घंटे वो गेट पर खड़े रहे, लेकिन सब इनका मजाक उड़ाते रहे और इनको एक बेवकूफ सा फैन समझते रहे और किसी ने इनको लिफ्ट न कराई। हम डाडा से मिलने आया उसके घर पे, लेकिन डाडा घर पे नहीं है, बोलता हमको मिलने को नहीं देता है। इट्स वेरी सैड। आई एम फैन ऑफ डाडा, बिग फैन। आई वांट ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ। नेक्स्ट है रणबीर कपूर। दोस्तों, रणबीर कपूर पर तो बहुत सी लड़कियां मरती हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपना चेहरा थोड़ा सा बदल लूं तो क्या तब भी लड़कियां मुझ पर ऐसे ही मरेंगी। और वो एक बूढ़े सेल्समैन का गेटअप करके एक कार शोरूम पर एक दिन के लिए काम करने लगे। एक कपल जब गाड़ी खरीदने आया तो इनको ना पहचान सका, बल्कि रणबीर के बेजा सवालात से काफी तंग हुए। लेकिन बाद में जब रणबीर कपूर ने दाढ़ी मूंछ उतारी तो दोनों मियां बीवी हक्के बक्के रह गए। एक और मौका पर रणबीर कपूर अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ चेहरे पर मास्क लगाकर मुंबई की सड़कों पर साइकिलिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार इनको इनके फैंस ने पहचान लिया। नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण। दोस्तों, अपनी फिल्म चिपाक की प्रमोशन के लिए दीपिका पादुकोण एक एसिड अटैक सर्वाइवर की तरह का मेकअप करके और अपना चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ कर बाजार में चली गई और लोगों को पता ही ना चला कि जिस लड़की का जला हुआ चेहरा हम देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और जिसको देखकर बहुत सारे लोग गिन भी खा रहे थे, वो दरअसल सुपरस्टार दीपिका पादुकोण है। नेक्स्ट है विद्युत जामवाल। दोस्तों, हम सबके फेवरेट कमांडो विद्युत जामवाल को एक मर्तबा एक शरारत सूझी और वो एक सड़ियल और नक चिड़े बुड्ढे की तरह गेटअप बनाकर एक जिम में हेड ट्रेनर का बैच लगाकर सबके साथ बिला वजह पंगे करने लगे। हाँ जी पाजी, यंग लड़कियों के पीछे ना पड़ो यार, अब इधर आओ, चलो। वो मेरी वाइफ है जी। और जब इनको लगता है कि अब तो मुझे मार पड़ने लगी है, तो इन्होंने सबको बता ही दिया कि मैं कौन हूँ और सब खुशी से पागल हो गए। नेक्स्ट है टाइगर श्रॉफ। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ ने एक मर्तबा सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मुझे एक मर्तबा अर्जेंटली कहीं पहुंचना था और किसी वजह से रोड ब्लॉक थे, तो मैंने इस अंदाज में ट्रेन का सफर किया कि किसी को पता ही ना चला। दोस्तों, क्लियरली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बेचारे टाइगर साहब को किसी ने ना तो पहचाना और ना ही लिफ्ट कराई, बल्कि सामने बैठा लड़का तो खराटे मार रहा है। वैसे जब बाद में इस लड़के ने ये वीडियो देखी होगी
तो काफी पछताया होगा। नेक्स्ट है रोनाल्डो। दोस्तों पूरी दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर रोनाल्डो के हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं और हर स्पोर्ट्समैन की ये ख्वाहिश होती है कि किसी ना किसी तरह जिंदगी में एक बार इनसे मुलाकात हो जाए। लेकिन जब रोनाल्डो एक बूढ़े शख्स के रूप में बाहर गए तो किसी ने इन पर तवज्जो ना दी और वो कई घंटों तक अपनी फुटबॉल के साथ करतब करते रहे, लेकिन सब इनको इग्नोर करते रहे। फिर पूरा दिन गुजर जाने के बाद एक बच्चा इनके पास आया और इनके हुनर की कदर करते हुए इनके साथ खेलने लगा और रोनाल्डो भी इनके साथ काफी देर तक खेलते रहे। फिर रोनाल्डो ने दाढ़ी मूंछ उतार कर इस बच्चे को अपनी फुटबॉल गिफ्ट के तौर पर दे दी और कहा कि ये मासूम बच्चा मेरा सच्चा फैन है क्योंकि इसने मेरे हुनर को तब पहचाना जब सब मुझे इग्नोर कर रहे थे। नेक्स्ट है मेसी। दोस्तों रोनाल्डो की टक्कर के फुटबॉलर मेसी भी एक मर्तबा एक बूढ़े आदमी के रूप में एक फुटबॉल मैच में घुस गए। पहले तो इनको कोई खेलने ही नहीं दे रहा था और सब इनका मजाक उड़ा रहे थे कि जाओ बाबा जी घर जाकर आराम करो, आपकी उम्र खेलने की नहीं बल्कि आराम की है। लेकिन मेसी ने इनसे बॉल छीन कर इनको ऐसे करतब दिखाए कि तमाम प्लेयर्स और ऑडियंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है सोनू निगम। दोस्तों सुर के बादशाह सोनू निगम भेस बदलकर रोड के किनारे बैठकर हारमोनियम बजाने लगे और गाने भी लगे, लेकिन किसी ने इन पर तवज्जो ना दी और सब इनको इग्नोर करते हुए इनके पास से गुजरते रहे और कई घंटों गाने के बाद लोगों ने इनकी खूबसूरत और सुरीली आवाज को नोटिस किया और इनको दाद देने लगे और आहिस्ता आहिस्ता काफी लोग इकट्ठे हो गए और सोनू सबके सामने अपना रियल फेस दिखाए बगैर ही चुपके से वहां से निकल गए क्योंकि जो सवाल इनको कई दिनों से सता रहा था इसका जवाब इनको मिल गया और वो ये सवाल था कि अगर मैं इतना मशहूर ना होता तो क्या तब भी लोग मेरी इतनी ही कदर करते और मेरी आवाज और मेरे गाने को इतना ही पसंद करते। नेक्स्ट है रणवीर सिंह। दोस्तों दीपिका जहां काफी सीरियस पर्सनालिटी की मालिक है, वहीं इनके शौहर रणवीर बेहद केयरलेस और मजाकिया तबीयत रखते हैं। एक मर्तबा इन्होंने ऋतिक रोशन के फैन होते हुए इनके एजाज में क्रिस का गेटअप करके बीच सड़क में बहुत फनी अंदाज में डांस करना शुरू कर दिया। चूंकि इन्होंने मास्क पहना हुआ था इसलिए ना तो किसी ने इनको पहचाना और ना ही इनका मजा खराब हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ लोग इनको एक पागल लड़का समझकर इनको देखने के लिए वहां रुक गए और वो अपना शो पूरा होने के बाद रणवीर ने मास्क उतारा और वहां से भाग गए। नेक्स्ट है विराट कोहली। दोस्तों इंडिया के मशहूर तरीन क्रिकेटर विराट कोहली ना सिर्फ बड़ों के बल्कि बच्चों के भी फेवरेट हैं और क्रिसमस के मौके पर जब बच्चों से पूछा गया कि आपकी साल की विश क्या है तो सबने कहा विराट कोहली से मिलना चाहते हैं और इसके बाद विराट सेंटा क्लॉज के कॉस्ट्यूम में इनसे मिलने आए और इनमें बहुत सारे गिफ्ट्स भी बांटे। इनके साथ ढेर सारा टाइम भी स्पेंड करने के बाद इन्होंने दाढ़ी मूंछ उतार कर बच्चों को हैरान कर दिया। दोस्तों कुछ लोग सारी जिंदगी ये समझते और सोचते रहते हैं कि इन स्टार्स से मिलकर हमें मोटिवेशन हासिल होगी और इनको देखने के लिए इनसे मिलने के लिए बहुत जिद्दोजहद भी करते हैं, फिर अपने बीच इनको पाकर काफी खुशी भी हासिल होती है इनको। लेकिन आज मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर जिंदगी में आप इनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं और ये समझते हैं कि इनसे मिलने के बाद आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप भी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, तो याद रखें इनसे मिलने की ख्वाहिश रखने के बजाय ऐसा बनने की कोशिश करें कि लोग आपसे मिलने की ख्वाहिश रखें और आपसे मिलने के लिए इंतजार करें। तो अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएं जिसमें आपको कामयाबी मिल सके और उस पर आप मेहनत कर सकें। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।